बिगेस्ट क्रोकोडाइल टू एवर लिव। साल 1946 में कुछ फ्रेंच ग्रुप के लोगों ने सारा डिजर्ट के मिट्टी के नीचे एक हैरत अंगेज चीज को ढूंढा। ऐसा करके इन्होंने न सिर्फ हिस्ट्री क्रिएट की थी बल्कि धरती के एक न्यू मॉन्स्टर की खोज की थी। इन्हें रेत के नीचे से एक विशाल मगरमच्छ की हड्डी मिली थी। इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आज जहाँ सारा डिजर्ट है वहाँ एक समय में हरा भरा जंगल हुआ करता था। हालांकि इन लोगों को इस मगरमच्छ का सर मिला था, लेकिन इस मॉन्स्टर यानी मगरमच्छ का सर इतना विशाल था कि पहली बार में उस देख के इन्हें किताबों में बताए गए ड्रैगन की याद आ गई थी। इन लोगों ने धरती पर रह चुके अब तक का सबसे विशाल मगरमच्छ खोज निकाला था। गहराई से स्टडी करने पर यह सामने आया कि यह मगरमच्छ धरती पे 10 करोड़ साल पहले रहा करते थे। साइंटिस्टों ने इस डीमन का नाम रखा सार्कोसोरस और इसके सर के आधार पर इन्होंने अंदाजा लगाया कि इनका साइज करीब 28 फीट होगा। लेकिन 1964 में साइंटिस्टों की सारी थ्योरीज शौक से शौक रह गई। इन्हें धरती के नीचे से एक और सार्कोसोरस का फॉसिल मिला था, लेकिन इस बार इसकी पूरी हड्डियां मौजूद थीं। वो ये देखकर हैरान रह गए थे। इस सार्कोसोरस की लंबाई 40 फीट थी और पहले वाला फॉसिल जरूर एक सार्कोसोरस के बच्चे का होगा। इस फॉसिल को ध्यान से स्टडी किया गया तो वो इस नतीजे में पहुंचे कि ये मगरमच्छ 40 फीट से भी ज्यादा बड़े होते होंगे, क्योंकि इन क्रीचर्स की हड्डियां इनकी पूरी जिंदगी बढ़ती रहती थी। कंपैरिजन के तौर पर देखिए कि आज के समय का सबसे बड़ा मगरमच्छ 20 फीट का है और वजन 1300 केजी। वहीं इनके पूर्वज सार्कोसोरस कम से कम 40 फीट लंबे और 10 टन भारी थे। एलिगेटर जो आज के समय के सबसे बड़े मगरमच्छ हैं, इनके मुकाबले में सार्कोसोरस 2 गुना ज्यादा बड़े और 10 गुना ज्यादा भारी थे। जरा सोचिए, जहां आज के मगरमच्छ अपने जबड़े से किसी को पकड़ लें तो इसकी मौत तो बहुत ही करीब लगती है, वहीं करोड़ों साल पहले इनके पूर्वज का जबड़ा कितना ज्यादा पावरफुल होगा। साइंटिस्टों को इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि सार्कोसोरस डायनासोर को भी अपनी खुराक बनाते थे और इसके डर से बड़े बड़े डायनासोर नदी के किनारे पानी पीने से घबराते थे। ऐसा माना जाता है कि सार्कोसोरस की बॉडी आज के मगरमच्छों से भी ज्यादा हार्ड थी, जिसके कारण वो कम फ्लेक्सिबल थे। हार्ड स्किन की वजह से वो मगरमच्छ के सबसे खतरनाक मूव डेथ रोड को नहीं कर पाते थे, जो कि आज के मगरमच्छ इसलिए करते हैं ताकि वो अपने शिकार के टुकड़े टुकड़े कर सकें, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि सार्कोसोरस अपने दांतों से ही शिकार के टुकड़े करते थे। इनके जबड़े के अंत में एक विशाल शॉट हुआ करता था, जो कि भारत में पाए जाने वाले घड़ियाल की तरह दिखता था। और इस बात की भी अच्छी खास पॉसिबिलिटी है कि सार्कोसोरस ही इन घड़ियालों के पूर्वज होते होंगे। सबसे मिस्टीरियस बात तो यह है कि कोई भी इंसान ठीक से नहीं जानता कि ये मॉन्स्टर इस धरती से कब और कैसे एक्सटेंड हो गए थे, इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि वो आज भी धरती पे बसते होंगे। बहुत से लोग का मानना है अमेज़न की नदियों में हमें सार्कोसोरस के जितने बड़े मगरमच्छ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अमेज़न की नदियों का सिर्फ 10% ही खोज सके हैं हम इंसान। कोंगो में एक गाँव जो कि घने जंगल से घिरा है, वहाँ के लोग का ये ऐसा मानना है कि इस जंगल के अंदर की नदी में इन्होंने कई बार एक विशालकाय भयानक मगरमच्छ को देखा है। इन लोगों ने इस मगरमच्छ का नाम देखा महामा, और इनका ऐसा मानना है कि 50 से 60 फीट लंबा होगा ये मगरमच्छ, जो कि कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका है अगर देखा जाए तो। और किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि हमें 20 फीट का मगरमच्छ देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा मगरमच्छ मिला और साइंटिस्टों की सारी थियरीज फेल हो गई थी। तो जरा सोचिए दोस्तों, क्या होगा अगर आज भी नदी में छिपा हो सार्कोसोरस जैसा मगरमच्छ। जैसा पहले बताया गया है कि वो वहाँ पाए जाते थे जहाँ आज सारा डिजर्ट है, यानी कि अगर वो आज जीवित होते तो वो अपने आप को सूखे में रहने के लायक इलाकों में डाल देते और अपने बॉडी को जमीन में रहने के लिए नदी बदल देते, जिससे ये भी हो सकता था कि वो धरती का सबसे खतरनाक मगरमच्छ के साथ सबसे तेज भागने वाला मॉन्स्टर भी होता। हम इंसान जरूर इन्हें पकड़ने की कोशिश करते।